नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट सबको एक साथ जोड़ता है। और ये टॉपिक है गोल्ड, जिसे कुछ लोग गॉड्स मनी या ईश्वर का धन भी कहते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो आजकल हर किसी के दिमाग में है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो ये टेंशन चल रही है वो सोने को 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सकती है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये चिंगारी लगी कहां से है। मतलब दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, हाल ही में ईरान पर हमले की जो खुली धमकियां दी गई हैं उसने मिडल ईस्ट के माहौल तो बहुत ज्यादा गरमा दिया है। और ये कोई कोरी धमकियां नहीं है, ये एक ऐसी विस्फोटक सिचुएशन है जो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को दांव पर लगा सकती है और इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं मान रहे, वो इसे इजराइल के चारों तरफ बन रहे एक रिंग ऑफ फायर की तरह देख रहे हैं। मतलब एक आग का गोला। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाई छिड़ सकती है, जिससे पूरे इलाके पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि इस सारी उथल-पुथल और पॉलिटिकल अनिश्चितता का सोने से क्या कनेक्शन है? यहीं पर एंट्री होती है गॉड्स मनी के कॉन्सेप्ट की, जो हमें सोने की असली वैल्यू समझने में मदद करता है। सोना, आप जानते हैं, सिर्फ एक मेटल नहीं है, इससे सदियों से ईश्वर का धन कहा जाता रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत किसी एक सरकार या किसी देश की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करती। ये एक ऐसा एसेट है जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन अपनी वैल्यू हमेशा बनाए रखी है। इस फर्क को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ है सोना, एक फिजिकल चीज, एक असली संपत्ति जिसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ है फिएट करेंसी, यानी वो कागज के नोट जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सरकार पर भरोसे और उसकी पॉलिसीज पर टिकी होती है। और जब सरकारें गलत फैसले लेती हैं या माहौल बिगड़ता है तो इस कागज की कीमत अक्सर गिरने लगती है। इसी को कहते हैं पॉलिसी केओस। और ये बात सिर्फ हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर ही नहीं समझ रहे। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल खिलाड़ी यानी सेंट्रल बैंक्स भी इस बदलते हुए माहौल पर नजर रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो ये अनिश्चितता का माहौल है, उसके बीच दुनिया भर की सरकारें और उनके सेंट्रल बैंक्स आने वाले किसी भी फाइनेंशियल तूफान के लिए चुपचाप अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वो एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो सब कुछ साफ कर देता है। तो वो कर क्या रहे हैं? वो सोना खरीद रहे हैं। और कितना? उन्होंने अपनी खरीदारी दोगुनी कर दी है। जी हाँ, डबल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। हाल के समय में सेंट्रल बैंक्स ने जबरदस्त तरीके से सोना खरीदा है। और ये कहानी सिर्फ दुनिया की नहीं है, भारत का अपना रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी इस ट्रेंड में जोर शोर से शामिल है और लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर उसी एक सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी से नहीं बल्कि हम सबके निवेश से जुड़ा है, यानी 2 लाख का सवाल। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दुनिया भर में पॉलिसी को लेकर इतना कंफ्यूजन हो और जियोपॉलिटिकल तनाव अपने पीक पर हो, तो क्या ईश्वर का धन यानी सोना ही वो आखिरी सुरक्षित ठिकाना है? क्या यही वो अल्टीमेट हेज है जो इस आर्थिक उथल-पुथल से बचा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।